बरसात की काली रात थी। बिजली आसमान को चीर रही थी। बादलों की गरज हथौड़े की तरह कानों में पड़ रही थी। रोहित, एक शौकीन फोटोग्राफर, पहाड़ों के पुराने गांवों की तस्वीरें लेने निकला था। सुनसान पहाड़ी रास्ते पर उसकी गाड़ी अचानक बंद हो गई। अंधेरा, मोबाइल में नेटवर्क नहीं। मजबूरी में वह पैदल ही आगे बढ़ा। करीब आधे घंटे बाद उसे एक वीरान सा गांव दिखा। टूटी सड़कें, जर्जर मकान, हवा में सड़ी लकड़ी की गंध। गांव के बीच एक बूढ़ी औरत चूल्हे के पास बैठी थी। उसकी आंखों में जैसे सदियों का डर था। बेटा, रात में यहां मत रुकना, उसने धीमे स्वर में कहा। गाड़ी खराब है, मजबूरी है, रोहित ने जवाब दिया। वह और भी घबराकर बोली, तो सड़क के आखिरी घर में मत जाना, चाहे कुछ भी हो। लेकिन बारिश और ठंड ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज करवा दिया। गांव के अधिकतर घर बंद थे, पर अंत में एक घर से हल्की रोशनी आ रही थी। दरवाजा खटखटाते ही एक लंबा सा आदमी बाहर आया। मुस्कान अजीब थी, होंठ हिल रहे थे, पर आंखें स्थिर। अंदर आओ, ठंड बहुत है, उसने कहा। अंदर लकड़ी की महक थी, दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र। उसने अपना नाम नरेश बताया। यहाँ कोई नहीं आता, सब डरते हैं, पर तुम आराम से रहो, उसने कहा। खाने के दौरान रोहित की नजर एक कमरे के ताले पर पड़ी। उसमें क्या है? नरेश मुस्कुराया। वो पुरानी यादें हैं, जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। रात के करीब 1 बजे रोहित की नींद टूटी। कोई फुसफुसा रहा था। आवाज उसी बंद कमरे से आ रही थी। ताले में खटखट, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। नरेश, रोहित ने पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। दरवाजे की दरार से ठंडी हवा निकली, टॉर्च बुझ गई। अंधेरे में पैरों की आहट उसके चारों ओर घूम रही थी। सुबह उसने पूछा, कल रात उस कमरे से आवाज आ रही थी। नरेश ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। ये घर पहले एक परिवार का था, पति, पत्नी, 10 साल की बेटी। एक रात उनकी हत्या हुई, लाशें कभी नहीं मिली। लोग कहते हैं वो अब भी इसी कमरे में है। और तुम यहाँ अकेले? नरेश हल्के से हंसा। अकेला? कौन कहता है? उस रात छत पर किसी के दौड़ने की आवाज आई। करीब 2 बजे फिर फुसफुसाहट। दरवाजा खोलो। रोहित ने लोहे की रॉड से ताले पर वार किया। ताला टूटते ही सड़ी हुई हवा बाहर निकली। अंदर खून जैसे धब्बों वाली दीवारें, और कोने में 3 परछाइयां, चेहरे पिघले मोम जैसे। सबसे छोटी परछाई बोली, तुम अब हमारे साथ रहोगे। रोहित भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। पीछे नरेश खड़ा था, चेहरा इंसानी नहीं, आंखें काली, त्वचा सड़ी हुई। मैंने कहा था ना, अकेला नहीं हूं। परछाइयां नरेश में समा गईं। उसका शरीर लंबा और विकृत हो गया। ये घर भूखा है रोहित, और तू इसका अगला हिस्सा है। रोहित ने कुर्सी खिड़की पर मारी और बाहर कूद गया। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। पीछे से हंसी की गूंज आ रही थी। वह भागकर गांव के बाहर बूढ़ी औरत के पास पहुंचा। तुमने कहा क्यों नहीं कि नरेश जिंदा नहीं है? बूढ़ी औरत बोली। नरेश? बेटा, नरेश तो 20 साल पहले मर गया था। महीनों बाद वही बूढ़ी औरत बैठी थी। एक यात्री आया, बोला, रात गुजारनी है, कहाँ रुकूं? वह बोली, आखिरी घर में मत जाना। यात्री हंसकर बोला, अरे, वहां तो एक फोटोग्राफर रहता है, जिसका नाम रोहित है। उसने कहा, वहीं रुकूं? अम्मा का चेहरा पीला पड़ गया, आवाज फटी हुई थी। बेटा, वो घर तो अब शमशान है। और वहां रोहित नहीं, सिर्फ उसका भूत रहता है, वो भी नरेश के साथ।